बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, गवादर में ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर और मुल्हिका इलाकों के लिए सोलर प्लांट लगा दिए जाएंगे। दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं। अदम एतमाद की कामयाबी पर पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम करके हमारे लिए मुश्किलात बढ़ाईं। हमारा दिल गरीब आवाम के साथ धड़कता है। आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायतशारी के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान। काबीना में कमी और काबीना के अरकान को फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया। फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस किया गया। वज़ीर आला सिंध का पेट्रोल की खपत के हवाले से अहम फैसला। वुज़रा और अफसरों का पेट्रोल कोटा 40% कम करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मतलब अवाम पर बोझ है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज। चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। चेयरमैन सेनेट दौरान इजलास अराकीन पर बरस पड़े। रुकनीत मुअत्तल करने की वार्निंग दे दी। अपोजिशन अराकीन ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पीटीआई सेनेटर्स हुकूमत पर फट पड़े। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत को समझ नहीं आई तो IMF ने इन्हें डंडे मारना शुरू कर दिए। मेरी तजवीज़ है मौजूदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो और नए इलेक्शन की तारीख दे। हमाद अजहर बोले, पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हमसे इस्तीफा मांगने वाले अब मुआफ़ी मांगे। 55 दिन हो गए हुकूमत बने। मिफ्ता इस्माइल को ये तक नहीं पता कि रूस पर पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी आयद नहीं है। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने। इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को निशाने पर रख लिया। बोनेर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, जरदारी को पैसे की बीमारी है। पैसे देखकर इनकी कांपें टांग जाती हैं। 30 साल शरीफ खानदान ने हुक्मरानी की। क्या मकरूज मैंने किया? क्या आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा? क्या सजा याफ्ता मफरूर नवाज शरीफ फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? ये लोग मुझ पर गद्दारी का मुकदमा करके रास्ते से हटाना चाहते हैं। भारत और इसराइल चाहता है पाकिस्तान कमजोर हो और टूट जाए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पिछली हुकूमत के किए गए मुआहिदों की वजह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाना पड़ी। साबिक वज़ीर आज़म ने तारीख में दूसरी दफ़ा मनफी ग्रोथ दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा ना करें तो क्या मुल्क को दिवालिया कर दें? यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70, आटा 40 रुपए किलो में मिलेगा। चावल, घी और चीनी पर सब्सिडी दी जाएगी। हमें कुछ वक्त दीजिए, अगले साल इलेक्शन होगा, हम जीतेंगे और चीजें बेहतर होंगी। महंगाई में कमी की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज पुरुमीद ट्विटर पर कहती हैं, महंगाई ने पिछले 4 साल से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। इस वक्त मुल्क की मौशी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं। IMF से जालमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है। नून लीग ही फिर अवाम को रिलीफ देगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज के लिए ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर एहतजाज करना होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को निपटा चुकी है, दरख्वास्त खारिज करते हैं। इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ECL तरामीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे मुल्जिम का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया जो अदालत उज़्मा ने शामिल करवाया था। बेहतर होता कि हर केस का अलग जायजा लेकर नाम निकाले जाते। हुकूमत से अच्छी उम्मीद है, अमल ना होने की सूरत में हुक्म जारी करेंगे। महीना जो है जिसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। अभी तक वजीर खारजा ने अपने दफ्तर का दौरा नहीं किया, बाहर के दौरे नहीं ख़त्म हो रहे। जितने इमरान खान ने 3.5 साल में दौरे किए हैं, इन्होंने 1 महीने में किए हैं। ये हुकूमत घर होगी और ये साइक्लोस्टाइल जो केसेस हैं, हर थाने में साइक्लोस्टाइल केसेस जो भेजे जा रहे हैं, ये डरने वाले कोई और होंगे। रवा माह सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेशगोई, कहते हैं जून तक इंतजार करें, कौम खुद सड़कों पर आएगी और हुकूमत के खिलाफ मातम करेगी। ये हुकूमत नहीं चल सकती, चाहे टांगे ऊपर और सर नीचे कर लें। मुल्क मौशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है और सियासतदान टीवी खेल रहे हैं। अब इमरान खान सड़कों पर होगा, बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में चौकी पर हमला, सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। मुसलसल कमी के बाद अमरीकी करेंसी की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा, नई कीमत 197 रुपये 95 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 709 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 41,528 पॉइंट्स पर आ गया। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 44 और भावलपुर में 45 तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। बिजली की बंदिश अवाम के लिए इम्तहान बन गई। अलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर अलानिया लोड शेडिंग भी आवाम के लिए वबाल जान बन गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट तक जा पहुंचा। मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26,755 मेगावाट है, जबकि पानी से 5,219 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। तुर्की अब तुर्की नहीं, तुर्किया के नाम से पहचाना जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्की की मुल्क का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। नाम तब्दील करने का फैसला तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का हिस्सा है। और कौमी खिलाड़ियों का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों का नेट सेशन, कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक समेत दीगर बैटर्स ने ट्रेनिंग की। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बैटर्स को खुसूसी टिप्स दी। सख्त गर्मी में बॉलर्स ने भी नेट में शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गवादर में तरक्याती कामों का जायजा लिया, मगर गवादर में तरक्याती कामों की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है। अब अगर हमें गवादर के लिए, आवाम के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन बनानी है, तो मैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे ये डीसैलिनेशन प्लांट लगाया है, चार्ज वे अफेयर्स भी तशरीफ़ फरमा हैं,
मेरी ये तजवीज़ है कि G2G मॉडल के तहत इस गवादर शहर के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने के लिए हम फिल फॉर बातचीत शुरू करें और मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इसके ऊपर अमली इक़दामात उठाने जाने चाहिए। इसमें कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जनाब एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर इक़दाम उठाएँ। रही बात बिजली के हवाले से, तो ईरान से अगर बिजली हम ला सकते हैं तो बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई साल से ये मंसूबा बहुत ताख़ीर का शिकार रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत शारी के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना में कमी और काबीना के अरकान को फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया गया। मुल्क में गुज़िश्ता 10 रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़रा और अफसरान का कोटा 40% कम कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेट्रोल की खपत के हवाले से अहम फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने पेट्रोल का 40% कोटा कम करने के अहकाम दे दिए। मुराद अली शाह ने कहा है कि मुझ समेत तमाम वज़रा सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कम कर दिया है। 40% पेट्रोल कोटे की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मकसद अवाम पर बोझ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सेनेट इजलास में अपोजिशन ने प्ले कार्ड्स उठाए। चेयरमैन के डायस का घेराव करके महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत शुरू हुआ। कायदे इस इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये आए थे 70 रुपये का पेट्रोल करने और 210 रुपये का लीटर कर दिया। गुज़िश्ता हुकूमत में बिजली तारों में दौड़ती थी, लेकिन इस हुकूमत ने बिजली को बिलों में भर दिया है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने कायदे ऐवान के नशिस्त पर आकर भी एहतजाज किया। ऐवान में अपोजिशन अरकान की जानिब से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर पीटीआई के सेनेटर्स हुकूमत पर फट पड़े। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत को समझ नहीं आई तो IMF ने इन्हें डंडे मारना शुरू कर दिए। ये हुकूमत जो है पीटीआई की पहली दफ़ा आई है और जो उसको इकॉनमी उस वक्त मिली थी उसकी वजह से वो IMF में गई। लेकिन ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि उसी IMF प्रोग्राम के अंदर हमने डिफ़िकल्ट डिसीजन भी लिए और कोविड के बीच में हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। और पिछले मई के बीच में जब हमने ये देखा कि IMF के प्रोग्राम में कोई ऐसी शराइत हैं जो बहुत मुश्किल हैं, तो हम खड़े हो गए। मैंने जाके उनको कन्फ्रंट किया और मैंने उनको कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर के रेट्स बढ़ेंगे 5 रुपए से 4 रुपए 95 पैसे, ये नहीं बढ़ेंगे। आप ये कह रहे हैं 700 अरब रुपए की एग्जम्पशन जाएंगी, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, ये नहीं करेंगे हम। और उसके ऊपर 6 महीने में लगा रहा उनके साथ, लेकिन खड़े रहे उनके सामने और उनको कहा कि ये चीजें जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे हम इसके ऊपर हम आपका 6 ट्रांच नहीं साइन करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी क्योंकि हम खड़े रहे इसके ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, कल 2 चीजें जो हुई हैं और बल्कि तीसरी भी हुई है मूडीज वाली, उसको मैं इस वक्त टच करता हूं, लेकिन 2 चीजें हुई हैं। एक जो है पेट्रोल की प्राइस, जिस तरह आगा साहब ने कहा कि बॉम्ब मार दिया इन्होंने और 30 रुपए पेट्रोल 24 रुपए डीजल बढ़ा दिया और 47% पावर का बेस रेट बढ़ा दिया। तो ये जो चीजें हैं ये जो है ये IMF की कंडीशनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। ये अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और अब बात करेंगे इमरान खान की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका भी मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर
उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने। हिंदुस्तान और इस्राइल ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि महंगाई ने पिछले 4 साल से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस वक्त मुल्क की मौशी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं। ट्विटर पर नून लीग की नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत के आलमी मालियाती इदारे से जालमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है। महंगाई ने पिछले 4 साल से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस वक्त मुल्क की मौशी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ही फिर अवाम को रिलीफ देगी। मरियम नवाज ने कहा कि हमें अवाम की तकलीफ का इदराक भी है और एहसास भी है। इस मुश्किल तरीन मौशी सूरत हाल में भी हुकूमत पूरी तवज्जो, मेहनत और लगन से अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।